मौत के चैम्बर में सांसें। जी हां, अस्पतालों का इस कोरोना काल में यही हाल है। लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में एक झटके में 11 लोगों की मौत हो गई। वो मौत की नींद में सो गए। वजह बनी तो ऑक्सीजन, जिसे लेकर प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए गए थे। पूरे आधे घंटे तक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद रही, जिसकी वजह से टेंडर पास और जो अस्पताल हैं वो लोगों के लिए मौत का चैम्बर बन गया। इन हॉस्पिटल के लोगों ने मिलकर मेरे आज जीजा जी को मार डाला। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। आधे घंटे तक ऑक्सीजन नहीं। इन लोगों ने कहा हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऑक्सीजन एकदम नहीं है। ऑक्सीजन के दावे हो रहे बेनकाब। अस्पताल बने मौत के चैम्बर। हालात बद से बदतर हो रहे हैं, पर दावों का खेल जारी है। लोग हर पल व्यवस्थाओं के आगे जिंदगी हार रहे हैं और अस्पताल लूट के अड्डे बनते जा रहे हैं। सुविधाओं के नाम पर महंगे अस्पताल लोगों के लिए मौत के चैम्बर साबित हो रहे हैं। इन हॉस्पिटल के लोगों ने मिलकर मेरे आज जीजा जी को मार डाला। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए और यहाँ आइए प्लीज। ये आप सबके घर पे भी हो सकता था, आप लोग प्लीज मेरा साथ दीजिए। 1 घंटे तक अस्पताल में चला मौत का खेल। अस्पताल में न डॉक्टर न ऑक्सीजन। बस यहाँ पे सप्लाई बंद हो गई है ऑक्सीजन की और सारे पेशेंट्स मर रहे हैं। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो पेशेंट वाज ऑलरेडी डेड। पे ऑक्सीजन बैकअप नहीं था, सिर्फ 3 घंटे का बैकअप बचा था और उनकी गाड़ी यहीं खड़ी थी। ये आरोप यूं ही नहीं है। एक बार जरा सोच कर देखिए कि अगर आपकी सांसों को महज 2 मिनट के लिए रोक दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा उस वक्त जब आपको एक बंद चैम्बर में कैद कर दिया जाएगा? कितनी देर आप सांस ले पाएंगे? कितनी देर आपकी जिंदगी आपका साथ देगी? सोचकर ही रूह कांप रही होगी। तो जरा सोचिए, कोरोना काल में जब संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर उस वक्त आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन का इन्होंने बताया ही नहीं। कितनी देर से ऑक्सीजन खत्म था और आधे घंटे तक ऑक्सीजन नहीं थी। बस अपने दम पे जो बचने लायक थे वही बच गए। आप लोगों को खुद से पता चला, किसी ने बताया? खुद से पता, किसी ने नहीं बताया। सारा स्टाफ गायब हो गया ऑक्सीजन खत्म सारा होने स्टाफ से गायब था। बिल्कुल सही सोचा। और ऐसा ही कुछ राजधानी लखनऊ के एक हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में हुआ भी। गोमती नगर के टेंडर पाम अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन खत्म हो जाने से अफरा तफरी मच गई। अचानक मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। लोग जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक से गुहार लगा रहे थे। कुछ तो अपनों को सांसें देने की जो भी कोशिशें कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हुई और एक एक कर अस्पताल में 11 लोगों की जान चली गई। राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई के दावे तमाम हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत यह है कि ऑक्सीजन नहीं है और तमाम लोग ऑक्सीजन के संकट से दम तोड़ रहे हैं। हम इस समय गोमती नगर के टेंडर पाम अस्पताल में खड़े हैं, जहां कहा जा रहा है कि कल रात ही 11 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है। ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। जिनकी भी मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है, यानी उनको दिल का दौरा पड़ा है। और हालात इस समय ऐसे हैं कि यहाँ पर जो अस्पताल संचालिका हैं अनुभा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह से अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। हालात बिगड़ने पर अस्पताल छोड़ भागा स्टाफ, डॉक्टर और ऑक्सीजन तलाशते रहे लोग। रात करीब 9:30 बजे के करीब अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई। किसी मरीज के परिजन को इसकी जानकारी नहीं दी गई। लोग उस वक्त घबराने लगे जब उनके मरीजों की सांसें उखड़नी शुरू हो गई। तब जानकारी होने पर पता चला
आपके अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं है और ना ही कोई बैकअप। फिर भी अस्पताल ने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन तक को नहीं दी। टाइम पे ये लोग सूचित कर देते वहाँ पे, तो उन लोगों की सूचना वहाँ पहुँच जाती, ऑक्सीजन मिल जाती मरीजों को। अब हम लोग अपने मरीजों को देख रहे हैं तड़पते हुए, मरते हुए अपने आँख के सामने, तब हमें पता चल रहा है। हमारी आँख के सामने हमारी पत्नी ने दम तोड़ा। दावों में 11 जिंदगियों से खिलवाड़ हो गया। देखते ही देखते लोग अपनों से दूर हो गए, लेकिन न तो अस्पताल को कोई फर्क पड़ा, न ही प्रशासन को। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान गई और अस्पताल का दबंग प्रशासन मौत का कारण कार्डिक ब्लॉक बता रहा है, मतलब हार्ट अटैक से मौत। कल रात को मेरे पास एक मैसेज आता है कि इनके पास यहाँ पे सप्लाई बंद हो गई है ऑक्सीजन की और सारे पेशेंट्स मर रहे हैं। मैंने जब अनुभव को फ़ोन किया तो उसने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, थोड़े क्रिटिकल हैं और उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया, जबकि ये झूठी खबर थी। मैं उससे बात करते करते हॉस्पिटल पहुंची, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो पेशेंट वॉज ऑलरेडी डेड एट 9:30। रात को 9:30 बजे डेथ हो चुकी थी और वो मुझे 12 बजे रात को कह रही कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आई एम ऑल्सो इन हॉस्पिटल। वो अपने घर में बैठी थी उस वक्त। उनकी फाइल को वहाँ से गायब कर दिया गया था और जो 11 पेशेंट्स मरे गए थे उनसे कंसेंट लेटर साइन कराया गया था। सब पे फर्जी साइन इनके स्टाफ ने मारे थे। अस्पताल की हरकतों को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है। लोग अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो जिला प्रशासन और न ही स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के खिलाफ कोई एक्शन लिया है। ये बता रहा है कि लापरवाही की ये चेन कहां तक जुड़ी है। दिलों को झकझोरने के लिए दूसरी तस्वीर बिजनौर जिले के एक सरकारी अस्पताल से आई। अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म है। हर तरफ चीख पुकार और चीत्कार की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि इस कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। लोग अपनों की जिंदगी बचाने के लिए खुद ही कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल का स्टाफ भी गायब है। न डॉक्टर दिख रहा है, न ही कोई नर्स। ये तस्वीरें बिजनौर के एक L2 हॉस्पिटल की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय की हालत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि यहाँ पिछले 2 दिन से डॉक्टर तक नहीं पहुंचे। किसी मरीज की जांच भी नहीं हुई। मरीज की हालत कैसी है, कोई सुध लेने वाला नहीं। ये आरोप उन लोगों के हैं जिनके अपने कोरोना से पीड़ित हैं और इस अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल की हालत क्या है, आप खुद सुन लीजिए। के पास इनका ऑक्सीमीटर है जो कि गलत रीडिंग देता है, जो कि बहुत बेसिक नीड है इस टाइम पर। इनके पास क्या कहते हैं, चाबी नहीं है और रेगुलेटर नहीं है, ऑक्सीजन रेगुलेटर, कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ मरीज अपने रिस्क पे आ रहा है तो अपने रिस्क पे ही रहेगा, बट ये हॉस्पिटल है इसलिए ये बेड प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ यहाँ पे कुछ नहीं होता। मतलब साफ है कि बिजनौर के इस हॉस्पिटल में अगर आप भर्ती हैं तो आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी या तो खुद आपकी है या फिर भगवान की, क्योंकि अस्पताल सिर्फ नाम पर चल रहा है। यहाँ मरीज को देखने वाला कोई नहीं है। मैं कल से दूसरी मम्मी को लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए एक बार चल के, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आता नहीं है यहाँ देखने। क्या कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई? कोई सुविधा नहीं है। पेशेंट को बुखार है, पेशेंट को घबराहट है, कोई मतलब नहीं है। बस सीधे कहते हैं प्राइवेट में ले जाइए, वेंटिलेटर की जरूरत है, प्राइवेट में ले जाइए, पहले से बात करके रखिए। क्या मैंने कहा कि उनको ऑक्सीजन खत्म हो रही है, सर क्या करना है, फिर वेंटिलेटर पे ले जाइए, आप उनको और कहीं बात कर लीजिए प्राइवेट के, हाँ बैठ नहीं। मरीज कोरोना जैसी मौत के बहाने पर खड़ा है। अस्पताल में डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं। दबाव डालो तो प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की सलाह दी जा रही है। जिम्मेदारों के मोबाइल फोन बंद हैं और अगर निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया तो वहां पर लूट मची है, लेकिन जिंदगी की गारंटी फिर भी नहीं है। ऐसे हालातों को अगर सही कहा जाएगा तो सवाल उठना लाजमी है कि फिर गलत क्या है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और बिजनौर से सरफराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।